नमस्कार, 18 न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। पहली बड़ी खबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत का संकल्प। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 9 से 14 वर्ष की सभी लड़कियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करी। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से इस मिशन का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 तक भारत को सर्वाइकल कैंसर से पूरी तरह मुक्त करना है। सरकार इसके लिए राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित कर रही है। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने किया गुजरात में देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के धोलेरा में टाटा माइक्रोन के संयुक्त तत्वाधान में बने भारत के पहले हाइपर स्केल सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि आज का दिन भारत की तकनीकी संप्रभुता के लिए ऐतिहासिक है। अब भारत चिप टेकर से चिप मेकर बन गया है। इस प्लांट से सीधे तौर पर 25,000 कुशल युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्मार्टफोन की कीमतें कम होंगी। अगली बड़ी खबर है, संसद में डिजिटल सुरक्षा और डीप फेक पर नया कानून पेश। सरकार ने आज लोकसभा में डिजिटल सुरक्षा विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें AI द्वारा बनाए गए भ्रामक विज्ञापनों और डीप फेक वीडियो पर लगाम लगाने के लिए 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। IT मंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में नागरिकों की निजता और सच्चाई की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। विपक्ष ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया INS वीर स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक। आज मझगांव डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना का नया और सबसे उन्नत स्टील्थ विध्वंसक INS वीर लॉन्च किया गया। यह जहाज रडार को चकमा देने वाली अदृश्य तकनीक से लैस है और इसमें अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच INS वीर हमारी समुद्री सीमाओं का अभेद कवच बनेगा, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। अगली बड़ी खबर है, रेलवे का मिशन जीरो एक्सीडेंट, सभी मेल ट्रेनों में कवच 3.0 स्थापित। रेल मंत्रालय ने आज एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा की, जिसके तहत देश की सभी प्रीमियम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम कवच 3.0 को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। रेल मंत्री ने कहा कि अब खराब मौसम और मानवीय भूल के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। इसके साथ स्टेशनों पर AI आधारित निगरानी प्रणाली को भी आज से सक्रिय कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्रालय का AI एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया प्रोग्राम। शिक्षा मंत्रालय ने आज माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख स्कूलों में AI पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की घोषणा की। इस पहल के तहत अब सुदूर गांवों के छात्र भी विश्व स्तरीय शिक्षकों से रियल टाइम में पढ़ सकेंगे। मंत्री ने कहा कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। इस प्रोग्राम के लिए विशेष AI ट्यूटर्स भी विकसित किए गए हैं, जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल युद्ध, इजराइल का ऑपरेशन स्काई शील्ड शुरू। पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति आज और भी गंभीर हो गई जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्काई शील्ड के तहत तेहरान के सैन्य और परमाणु अनुसंधान केंद्रों पर भीषण हवाई हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव की ओर नई पीढ़ी की मिसाइलें दागने का दावा किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को वैश्विक शांति के लिए तत्काल खतरा बताते हुए दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की है। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया स्पेस माइनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज वाशिंगटन में लूनर रिसोर्स कोएलिशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत और जापान को प्रमुख साझेदार बनाने का न्योता दिया है। ट्रंप ने कहा कि चंद्रमा पर मौजूद खनिजों पर अधिकार पाने की रेस शुरू हो गई है और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वहां खनन कार्य शुरू करेगा। इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह मौजूदा समझौतों को चुनौती देता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, चीन में आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चीन के वैज्ञानिकों ने आज दावा किया कि उनके कृत्रिम सूर्य HL3 टोकामैक ने 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को रिकॉर्ड 20 मिनट तक स्थिर रखने में सफलता पाई है। यह उपलब्धि उच्च और असीमित परमाणु संलयन ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। चीन का लक्ष्य 2035 तक इस तकनीक के जरिए व्यापारिक बिजली उत्पादन शुरू करना है। वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय ने इस रिकॉर्ड को ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बताया है। अगली बड़ी खबर है, यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास धमाका, वैश्विक चिंता बढ़ी। यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के पास आज एक जोरदार धमाके की खबर आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि रिएक्टरों को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन गोलाबारी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर परमाणु आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। पूरी दुनिया एक बड़ी परमाणु आपदा की आशंका से सहमी हुई है।
अगली बड़ी खबर आ रही है जापान से। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, टोक्यो में मेट्रो सेवा ठप। जापान की राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों में आज शाम रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद ऊंची इमारतों में दरारें आने और बिजली गुल होने की खबरें हैं। प्रशासन ने एहतियातन टोक्यो मेट्रो स्टेशन और बुलेट ट्रेन सेवाओं को रोक दिया है। हालांकि सुनामी का खतरा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने अगले 24 घंटे में शक्तिशाली आफ्टर शॉक्स की चेतावनी जारी की है। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट, 2027 तक बनेगी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक ने आज अपनी ताजा रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में भविष्यवाणी की है कि भारत की विकास दर 8.5 की रफ्तार से बढ़ रही है और वह 2027 के मध्य तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार की सराहना की गई है। विश्व बैंक ने भारत को वैश्विक विकास का इंजन करार दिया है। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल एआई सेफ्टी पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 150 देशों ने एआई गवर्नेंस संधि 2026 पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य उपयोग को विनियमित करना है, स्वायत्त घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए, न कि विनाश के लिए। यह संधि दुनिया भर में एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए एक वैश्विक मानक तय करेगी। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। नोएडा में देश की पहली एआई पावर्ड स्मार्ट सिटी तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में देश की पहली पूरी तरह एआई संचालित स्मार्ट सिटी का लोकार्पण किया। इस सिटी में ट्रैफिक लाइट से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रीट लाइटिंग तक सब कुछ एआई के जरिए नियंत्रित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो तकनीक और विकास का संगम है। इस हाईटेक सिटी में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने रिसर्च सेंटर स्थापित करने जा रही हैं। अगली बड़ी खबर है राजस्थान से। जैसलमेर में दुनिया के सबसे बड़े सोलर विंड पार्क का ट्रायल सफल। राजस्थान सरकार ने आज जैसलमेर के धोरों में 5000 मेगावाट क्षमता वाले सौर और पवन ऊर्जा हाइब्रिड पार्क के सफल ट्रायल रन की घोषणा की। यह पार्क एक साथ सौर पैनलों और पवन चक्कियों के जरिए बिजली पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब भारत की ग्रीन एनर्जी कैपिटल बन चुका है। इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को 24 घंटे निर्बाध और सस्ती बिजली मिलना सुनिश्चित होगा। अगली अच्छी खबर है राजस्थान से। जोधपुर में ऊंट दूध के हेल्थ ड्रिंक्स की पहली खेप अमेरिका रवाना। जोधपुर स्थित ऊंट दुग्ध डेयरी ने आज पहली बार ऊँटनी के दूध से बने विशेष हेल्थ ड्रिंक्स और पाउडर की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की। पशुपालन मंत्री ने बताया कि पश्चिमी देशों में ऊँटनी के दूध की भारी मांग है। सरकार अब प्रदेश के ऊंट पालकों को विशेष सब्सिडी दे रही है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन कर सकें। इस कदम से राजस्थान के ग्रामीण पशुपालकों की आय दोगुनी होगी। अगली अच्छी खबर है आईपीएल 2026 से। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की मैत्रीपूर्ण वापसी मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस के कैंप में आज एक बड़ी खबर आई कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने आगामी आईपीएल सीजन के लिए आपसी मतभेदों को सुलझा लिया है। दोनों ने आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक साथ अभ्यास किया। टीम के मालिक ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य 6ठी बार खिताब जीतना है और टीम में अब पूरी एकता है। इस खबर से मुंबई इंडियंस के फैंस के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगली खबर है एप्पल ने भारत में लॉन्च किया आईफोन 17 विद होलो डिस्प्ले तकनीक। एप्पल ने आज वैश्विक बाजार में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 17 प्रो लॉन्च किया। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी होलो डिस्प्ले तकनीक है जो बिना किसी चश्मे के 3D विजुअल्स दिखा सकती है। इसके साथ ही फोन में इनबिल्ट सैटेलाइट इंटरनेट फीचर दिया गया है। एप्पल के सीईओ ने घोषणा की इस फोन का 60% निर्माण भारत में ही किया गया है जो मेक इन इंडिया की एक बड़ी सफलता है। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 5 दिन बाद शुरू। प्रोडक्शन 30% बढ़ा। 2 टैंकर 92,700 टन लेकर भारत पहुंचे। 5 दिनों के कड़े प्रतिबंध के बाद सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। होटल, रेस्टोरेंट और शादियों से जुड़े कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। घरेलू उत्पादन में 30% की वृद्धि। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 5 मार्च की तुलना में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30% का इजाफा हुआ है। अगली खबर है अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर भारी मिसाइल हमले किए। 15 से ज्यादा इंपैक्ट की रिपोर्ट। ट्रंप ने कहा तेहरान से कोई डील नहीं, युद्ध 16वें दिन में पहुंच गया है, दुनिया में तनाव चरम पर है। अगली खबर किसानों के लिए बहुत अच्छी है। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं और डिजिटल पहलों की शुरुआत की है। बजट 2026-27 के अनुसार इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक के माध्यम से
खेती की लागत कम करना और उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है। खेती में आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर और ड्रोन जैसे यंत्रों पर 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगली खबर है दिल्ली एनसीआर में 15 मार्च 2026 को सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक मौसम बदल गया है, जिसमें भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अप्रैल के मध्य तक गंभीर हीट वेव टलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तापमान सामान्य से काफी ऊपर 37-38 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, लेकिन इस बारिश के बाद इसमें 3 से 7 डिग्री की कमी आई है। अगली बड़ी खबर है आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की कप्तानी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। रजत पाटीदार टीम के कप्तान बने रहेंगे। विराट कोहली ने 2021 के बाद कप्तानी से हटने का फैसला किया था और वह आगामी सीजन में भी बतौर खिलाड़ी ही खेलेंगे। अगली खबर है वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण 6 मार्च 2026 से पर्यटन विभाग की वेबसाइट और टूरिस्ट केयर ऐप के माध्यम से शुरू हो चुके हैं। और अब देख लेते हैं सोना चांदी की कीमतें। सोने की कीमत 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से है और चांदी 2,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।